हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक कंफ्यूजन जो टॉपिक है वो रहता है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर यानी कि डिजीज एग्जीक्यूटर। तो काफी बच्चों में ये सवाल आता है कि सर एग्जीक्यूटर अकाउंट होता क्या है। कोई बोलता है सर एग्जीक्यूटर को लोन कहते हैं, कोई बोलता है सर एग्जीक्यूटर के अलग अकाउंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोन अकाउंट ही एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है। समझ में आया? जो भी पार्टनर मृतक जो मरता है उसका जो भी हिस्सा वगैरह है उसके एग्जीक्यूटर को मिलता है। अब एग्जीक्यूटर को जब मिलेगा तो उसका फाइनल पेमेंट कहाँ किया जाता है? लोन अकाउंट के अंदर, यानी उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। तो उसी को एग्जीक्यूटर अकाउंट कहते हैं। इस मीन इट इज अ लोन अकाउंट। और ये चीज सेम होता है बिल्कुल रिटायरमेंट से और एडमिशन क्या कहते हैं इसको, डेथ ऑफ ए पार्टनर में। एग्जीक्यूटर अकाउंट इज सेम, यानी लोन अकाउंट आर सेम इन बोथ चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ। समझ में आया? तो कभी भी कंफ्यूजन अराइज मत करना कि एग्जीक्यूटर अकाउंट होता क्या है। एग्जीक्यूटर अकाउंट इज ए सेटलमेंट अकाउंट, इसको सेटलमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, जहां पर जो एग्जीक्यूटर का सॉरी जिस डिजीज का एग्जीक्यूटर होता है उसको हम सेटल कर देते हैं बाय पेमेंट। इंस्टेंट पेमेंट से भी कर सकते हैं और बाद में जो लोन अकाउंट है उसमें भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज एक क्वेश्चन के साथ हम करेंगे इंस्टेंट पेमेंट के साथ कि कैसे इंस्टेंट पेमेंट के साथ ब्याज दिया जाता है विद मूलधन। मूलधन में इसका मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आया? हिंदी भी जरूरी है, हिंदी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। संस्कृत भाषा है अपना हिंदी, ठीक है, तो वो तो डालना ही पड़ेगा। तो कभी कभी क्योंकि ये बोर्ड सभी बोर्ड फॉलो करते हैं इसको, उत्तराखंड बोर्ड भी इसको देख सकता है। तो आइए इसको एक बार हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। और क्वेश्चन में आपको यहाँ तो मैं मेंशन कर दिया, लेकिन एक मैं डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगा आपको रिटर्न के साथ। ओके, तो आइए क्वेश्चन हम करते हैं। तो डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट मींस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं लोन अकाउंट। लो बच्चों, लोन अकाउंट। अब क्या है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। एबीसी पार्टनर है एक फर्म में, उनका जो रेशियो वो 3:2:1 है। ओके, बी डेड ऑन 30 जून। इस डेट को याद रखना, मैंने उस वीडियो में भी बताया, समझ में आया? रिटायरमेंट में भी मैंने लोन अकाउंट बनवाया तो उसमें भी डेट का इशू मैंने खत्म कर दिया था। यानी 30 जून को वो रिटायर, मतलब रिटायर क्या मतलब वो डेथ हो रहा है उसकी, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग बीस कैपिटल बनाने के बाद द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिज एग्जीक्यूटर was calculated to be 1,20,000 on the date of his death। यानी जब वो मर चुका था उसके मरने मृतक का जो एग्जीक्यूटर है उसको 20,000 1,20,000 देना है। लेकिन उसमें से क्या कह रहा है, वो कुछ कंडीशन रखा है, कुछ शर्तें रखा है कि कैसे कैसे उसकी पेमेंट होगी। तो देखिए वहां पे पेमेंट क्या है, 20,000 टू बी, यानी 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली 20,000 देना है, कब? 30 जून को। इमीडिएट पेमेंट करना है 30 जून को ही, यानी 30 जून को ही हमने कुछ पैसे उसको दे देने, यानी 20,000 रुपए देने हैं। यानी 30,000 1,20,000 में से अगर आप 20,000 इंस्टेंटली दे देते हो, 20,000 तुरंत दे देते हो, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। बाकी जो 1,00,000 बचता है इसको कैसे देना है वो अभी बताएंगे आगे कैसे होता है। बैलेंस, बैलेंस का मतलब रिमेनिंग। जो 1,00,000 बच गया उसको बैलेंस कहते हैं। बैलेंस जब भी आए तो समझ लेना रिमेनिंग होता है। तो बैलेंस पेड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो बाकी जो बैलेंस रह जाएगा वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करोगे, वो भी 30 जून को ही पेड करोगे। समझ में? 30 जून 2026, 27 तक जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 2 से डिवाइड करो तो आएगा 50,000, फिर आएगा 50,000। इस 50,000 के अंदर प्लस इंटरेस्ट भी भरोगे आप, इसमें भी प्लस इंटरेस्ट भरोगे। समझ में आया? बस हो जाएगा पेमेंट। जब तक सेटल ना हो तब तक हम बनाना है इसको अकाउंट को। अब आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड 10% पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेड करना है? 10% पर ईयर। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फर्म क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च, यानी हर साल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च। ये तो जाहिर सी बात है, अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को वो खत्म होता है। समझ में आया? तो ये है सारे सिनेरियो। अब आगे देखो इसका डेट में क्या इशू होता है इसमें। अब क्या है, प्रिपेयर बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, माने बी का लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट का मतलब लोन अकाउंट, अंटिल द एंटायर अमाउंट इज पेड ऑफ। तब तक के लिए बनाओ जब तक उसका पूरा सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा है, अब देखो क्या है, ये डेट का लाइन है, डेट लाइन कहते हैं उसको, ठीक है। ये टाइमिंग लाइन भी कह सकते हो उसको। देखो 1 अप्रैल से मार्च तक बना रखा है, फिर 1 अप्रैल से फिर मार्च तक, फिर 1 अप्रैल से मार्च तक। तो हमारा जो डेड हुआ है उस डेट को ध्यान रखना हमेशा। डेड हुआ है 30 जून को। कब हुआ बेटा? 30 जून। देखो 30 जून को वो मर रहा है, मर चुका है।
तो 30 जून को इंस्टेंट पेमेंट भी कर चुका है हम लोग, यानी इंस्टेंट पेमेंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 20,000 रुपए देना है कब, 30 जून को। अब देने के बाद ये मर रहा है 30 जून को, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च कितना मंथ का हमें इंटरेस्ट देना है, 9 मंथ का। और इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का देते हैं, तो अभी तो 9 मंथ हुआ है, तो क्या करेंगे, यहां से नया साल आ जाएंगे, नया साल आने के बाद फिर 3 मंथ का आगे जाके पेड करेंगे, तो यानी कि 9 मंथ प्लस 3 मंथ तब जाके 1 ईयर्स होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 50,000 के साथ इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट, समझ में आया। एक एक 9 मंथ का इंटरेस्ट जाएगा और एक 3 मंथ का इंटरेस्ट जाएगा इसके साथ। ऐसे ही दूसरा किस्त जब भरोगे आप, तो एक 9 मंथ का जाएगा, फिर 3 मंथ का जाएगा, समझ में आया, विद इंटरेस्ट, विद प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, समझ में आया बेटा। तो यही टाइमलाइन को बहुत ढंग से बनाना, जब भी पेपर होगा टाइमलाइन को एक बार समझना, बनाना इजी तरीका है बनाने का। बस याद रखना कि कब मर चुका है वो, जिस दिन मरता है उसी डेट को बहुत इंपॉर्टेंट से देखना होता है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। बाकी इस क्वेश्चन को देखो, बाकी मैं तो डिस्प्ले भी कर दूंगा साइड में क्वेश्चन लिख के, ठीक है, साइड में, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डिस्प्ले के साइड में दिख जाएगा, उसको इजी वे में देखोगे तो और इजी रहेगा, क्योंकि ये अभी मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन सिखाना है अभी, ठीक है। तो आइए मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी शॉट भी ले लो आप, इस चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ले लीजिए स्क्रीन शॉट। अब मैं मिटा देता हूँ। इसमें क्या है कि बेटा आप क्या करोगे, लोन अकाउंट बनाओगे, है ना, इसका 20 लोन अकाउंट, मतलब 20 का एग्जीक्यूटर अकाउंट मीन्स 20 लोन अकाउंट, एक ही बात है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, आज के बाद से, इस वीडियो के बाद आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, और होने भी नहीं दूंगा, ये गारंटी है मेरी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 20 क्या बनाना है, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट ना, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो पहले क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगा, पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा, अमाउंट, फिर क्या आएगा, डेट, फिर क्या आएगा, अमाउंट, फिर क्या आएगा, बस इतना ही, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। डेट, पहले क्या आता है बेटा, डेट का कॉलम ये, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये मैं ऑलरेडी लोन अकाउंट आपको वहां पढ़ा चुका हूँ, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आप देना, आप देखना उस चीज को, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ स्पेशल, तो समझ में आया। तो आप देख लो इसको। अब देखो सबसे पहले क्या है, बी, बी जो रिटायर डैड हुआ है, बी डैड, वो कब हुआ है, बी डैड हुआ है 30 जून को हुआ है, ठीक है, 30 जून। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मरता है उसका बैलेंस 1,20,000 रुपए जो बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता है, मतलब उसके पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, डिजिस पार्टनर कैपिटल। अब डिजिस पार्टनर कैपिटल में आंसर आता है उसके एग्जीक्यूटर के नाम से। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट में अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो 20 एग्जीक्यूटर में क्या आएगा, बाय 20, क्या बोलो बेटा, बाय 20 कैपिटल। तो यहाँ पे लिखोगे बाय 20 कैपिटल। इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे मैंने बनाया डिजिस पार्टनर, डिजिस पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आता है लास्ट में 2, जब पेमेंट होता है लास्ट में एग्जीक्यूटर लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटर जब बनाओगे तो क्या आएगा, डिजिस पार्टनर, तो डिजिस पार्टनर कौन है यहाँ पे, बाय 20 कैपिटल अकाउंट। तो 20 कैपिटल अकाउंट वो कितना है बेटा, 1,20,000, क्लियर है, 1,20,000। किस डेट को, 30 जून को, 30 जून 2025 को वो खत्म हुआ था, ठीक है। अब क्या है, 2025 में अगर वो खत्म हो रहा है और 30 जून का, तो जो उसका ब्याज है 31 मार्च तक का जो ब्याज है वो कितना लगेगा, बताइए, 31 मार्च 2026 को लगेगा वो ब्याज, ठीक है, 31 मार्च 2026। तो बाय इंटरेस्ट लगाओगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितने मंथ का, 9 मंथ्स का, समझ में आया बेटा, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट अगर पड़ेगा सर 1,20,000 का, कितना परसेंट है, 10%, 10% मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, तो आ रहा है बेटा 7500, कितना आ रहा है बेटा, 75, तो 9 मंथ का, ठीक है। तो 7500 आप यहाँ पे लिखोगे, क्लियर है, 7500 9 मंथ, 1,20,000 मल्टीप्लाई, कितना परसेंट है बेटा उधर,
आपका 10% इक्वल टू 9 मंथ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 9 मंथ का हो गया ये, तो 9 मंथ का कितना है 7,500। ठीक है, 7,500 आ गया आपका 20,000 का। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे जब ये आ गया, यहाँ पे होगा 30 जून को पेमेंट भी किया था, 30 जून 2025 को एक पेमेंट भी हुआ था, 30 जून 2025 को ना, टू बैंक से पेड करते हैं। बैंक कितना पेड किया था इमीडिएटली बेटा, 20,000। यहाँ पे लिख सकते इमीडिएट पेमेंट, सिखाने के लिए इमीडिएट पेमेंट कितना किया था, 20,000 पेड कर दिया। कितना पेड किया बेटा, 20,000। क्लियर है, कितना पेड किया, 20,000। तो 1 लाख, 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड 12, तो 1 लाख का दिखाओ। यहाँ जो है ना बेटा वो 1 लाख का, क्योंकि यहाँ तो 20,000 का पेमेंट कर चुके, तो यहाँ का जो पेमेंट है वो एक 20 लाख, 1,20,000 पे मत दिखाना, वो 1 लाख पे दिखाना आप लोग, 1 लाख, क्योंकि यहाँ पेमेंट हो चुका, पेमेंट ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो पेमेंट यहाँ दिखाओगे आप 20,000। अब ये जो चीज है वो 1 लाख पे निकला, 1 लाख का @ 10% पर 9 मंथ। ठीक है, 1,20,000 पे निकल रहा था ना 9,000, तो 9,000 नहीं आएगा वो, क्योंकि 20,000 हमने दे दिया। अब जो है 1 लाख पे आएगा। ठीक है, 1 लाख पे, तो अब कर दिया यहाँ पे टोटल, तो यहाँ लिखो हमारा ईयर क्लोज हो गया, ईयर क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 लाख कितना, 1,27,500, 1,27,500। यहाँ पे लिखोगे 1,27,500। 1,27,500 में से अगर 20,000 चला जाता है तो क्या होता है, 1,07,500। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, किस डेट को, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2026। टू बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब नया साल आ गया, 1/4/2026 बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटा, 1,07,500, 1,07,500। ठीक है, 1,07,500। अब जब नया साल में आए हो तो 3 महीना, यहां भी 3 महीना होगा, क्योंकि 30 जून को फिर एक इंटरेस्ट होगा हमारा, 30 जून 2026 बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंस्टेंट पेमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिस्टेक हो जाता है, देखो अभी हो रहा था मिस्टेक, अभी ध्यान दे दिया तो हुआ नहीं है। पहले देखो 9,000 आ रहा था, लेकिन अब 7,500 आ गया, क्योंकि हम 1,20,000 पे निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, पेमेंट तो कर चुके हैं ना हम लोग पहले, फिर 1 लाख पे जाएगा तभी। ठीक है, यहाँ आप 3 मंथ्स का दिखाओगे आप, 3 मंथ्स का 1 लाख पे। ठीक है, 1 लाख पे 3 मंथ्स। ठीक है बेटा, कितना आएगा फिर, 1 लाख पे 3 मंथ्स के लिए होगा, तो 1 लाख पे 3 मंथ्स होगा 2,500 रुपए, तो 2,500 रुपए आ गया ये। ठीक, अब 25 रुपए का, तो 3 मंथ यहाँ बचा, जून, जून के बाद और भी तो मंथ है, तो आपको 31 मार्च 2027 बाय फिर इंटरेस्ट दिखाओगे। अब ये 9 मंथ का फिर आ जाएगा, लेकिन अब जो 9 मंथ होगा वो किसके अमाउंट में लगाओगे, पेमेंट क्या, क्योंकि 1 लाख था, 1 लाख से अब पेमेंट डेट भी होगा यहाँ पे, तो पेमेंट करोगे यहाँ पे 31, कहा पेमेंट डेट क्या है, 30 जून, 30 जून 2026 को पेमेंट करोगे टू बैंक, टू बैंक करके कितना, 50,000 फर्स्ट किस्त थी, प्लस 7,500 ये हमारे, और 3 महीने के लिए ये हमारा 2,500, तो टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपए। ठीक है बेटा, 60,000 तो पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब जब ये पेमेंट हमने कर दिया 50,000, ठीक है, यहाँ समझना, 50,000 हमने यहाँ पेमेंट कर दिया, 1 लाख में से 50,000 का पेमेंट हो चुका है। अब जो ब्याज निकालोगे वो किस पे निकालोगे बेटा, 50,000 पे @ 10%, समझ में आया, वो भी 9 मंथ के लिए। तो निकालो बेटा, 50,000 पे कितना परसेंट, 10%, वो भी 9 मंथ के लिए, 9/12। तो बेटा ये आंसर आएगा 37,50, 37,50 आया। ठीक है, अब इसको टोटल करोगे, क्योंकि ईयर खत्म हो गया, इसलिए टोटल करोगे, बस होने वाला है हमारा क्वेश्चन। तो इसका सभी को जोड़ोगे, 37,50 प्लस 2,500 प्लस 1,07,500, तो ये बैलेंस आया है 1,13,750, 1,13,750। ठीक है, 1,13,750। क्लियर है बेटा, अब क्या करोगे, अब आप ये चीज यहां से इसको माइनस करोगे, 1,13,750 माइनस 60,000, तो आएगा आपका 53,750, 53,750। अब इसको किस डेट को शो करते हैं बताओ, ये
मार्च है ना, तो 31 मार्च 2027 टू बैलेंस कैरी डाउन, जब नया साल आएगा 1/4/2027, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 53,750, 53,750, ठीक। अब क्या करोगे, ये देखो ये वाला 9 मंथ और ये 3 मंथ पूरे 1 साल का हो गया, हमने पेड कर दिया 1 साल का। अब ये 9 मंथ और यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर 3 मंथ का, तो अब लगाओ 30 जून के लिए, 30 जून, 30 जून लिखना है, जून लिख देते हैं, 30 जून 2027 ही रहेगा। बाय इंटरेस्ट बेटा कितने का लगेगा, 50,000 रुपये लगेगा, 50,000, क्योंकि यहाँ लगा था 9 मंथ के लिए, अब 50,000 कितने मंथ के लिए लगेगा, 3 मंथ, @10% के हिसाब से। तो कितना आएगा बेटा, 50,000 को अगर मैं लगाऊं, 50 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 3/12, तो बैलेंस आएगा हमारा कितना, 1250, 1250 आ गया। अब कोई ईयर, यहाँ पे क्या हो गया 30 जून तक, अब आगे तो हम जाएंगे नहीं ईयर क्लोज करना, क्योंकि यहाँ तक पेमेंट था, तो यहाँ तक आके आप खत्म कर दोगे, ठीक है। क्योंकि 1 साल 2 साल हो गया, ये 9 मंथ यहाँ 3 मंथ यहाँ पे, 1 साल ये 1 साल 2 साल खत्म है। अब यही इसी पेमेंट डेट, तो ये हमारा 30 जून, जिस दिन मरता है या जिस दिन रिटायर होता है उसी दिन पेमेंट होता है, ठीक है। 30 जून 2027 है ना, 30 जून 2027 फाइनल पेमेंट यही कर देंगे, टू बैंक करके पेड करते हो, टू बैंक, कितना, 50,000 दूसरा किस्त हो रहा है, प्लस तुम्हारा 3750 ये, प्लस 1250 ये, तो कितना बन रहा है, 1250 प्लस 3750, तुम्हारा 5,000, 5,000 प्लस 50,000, तो कितना बन रहा है बेटा, 55,000। ये बेटा कितना बन रहा है, 55,000। और ये भी काउंट करके देखते हैं कितना बनता है, इसका जो बनेगा 53,750 प्लस 1250, 55,000, बिल्कुल करेक्ट आया। तभी तो मैं बोलता हूँ बेटा आंसर को तो आना ही पड़ेगा, 55,000, ठीक है। कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को याद रखना। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप रिटायरमेंट ऑफ ए लोन अकाउंट में चले जाना, ठीक है। उसमें मैंने डेट का पूरा खेल सिखा रखा है कि कैसे पेमेंट किस डेट को होता है और किस डेट को नहीं होता है, ठीक है। 6 महीने का, 3 मंथ का कैसे कैसे लगाया जाता है, वो सारे इसमें गिवन है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ। चलिए, नोट कर लिया आपने। तो यही रहता है सारा चीज सिनेरियो, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखो फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फिर भी रिवीजन करा देता हूँ, देखो कैसे हुआ। भाई 20 कैपिटल 1,20,000, ठीक है, एग्जीक्यूटर से सीधा ट्रांसफर हुआ 1,20,000, 1,20,000 का इंस्टेंट पेमेंट कर दिया 20,000 रुपए, तो जो पहला जो ब्याज निकलेगा वो 1,00,000 पे निकलेगा, ना कि 1,20,000, क्योंकि इंस्टेंटली पेमेंट कर दिया ना सेम डेट पे। अब जो, तो समझो कुछ इस तरीके से समझो, 30 जून को मर चुका है, तो 30 जून को अगर मर रहा है, 30 जून को जो बैलेंस भी है वो 1,20,000 है, उसमें से 20,000 तो उसी दिन दे रहा है, तो ब्याज मुझे 1,00,000 पे देना है ना, ठीक है, 1,00,000 पे देना है, तो 1,00,000 पे चढ़ाओगे। मैंने पहले 1,20,000 पे चढ़ा दिया, ध्यान नहीं दिया ना, इंस्टेंट पेमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इंस्टेंट पेमेंट है ये, इसलिए 1,00,000 पे चढ़ाओगे, समझ में आया बेटा। तो फिर चढ़ा दिया, 7500 आ गया 9 मंथ के लिए। फिर ये तो 1 साल के लिए होता है, तो 1 साल बन नहीं रहा है, क्योंकि ईयर तो यही खत्म हो जा रहा है, तो अगले साल 3 महीने के लिए और जोड़ोगे, यहाँ पे 3 महीने के लिए 2,500 रुपए, उसी 1,00,000 पे, ठीक है। अब बना 1 साल, अब 1 साल का पेमेंट भी करोगे, 50,000 इंस्टॉलमेंट और 1 साल का ब्याज, तो 60,000 रुपए टोटल करोगे, 1,13,750, 1,13,750 में से 60,000 उड़ा दो, आप माइनस कर दो, 53,750, यही आएगा न्यू डेट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,750। अब क्या करोगे, यहाँ जो थे ना 31/3/2027, यहाँ 9 मंथ का हो चुका था, 37,500, 37,50। अब फिर इंटरेस्ट 50,000 पे लगेगा 3 मंथ के लिए, तो ये 9 मंथ और ये 3 मंथ 1 साल। अब 1 साल का दोनों मिला के यहाँ पे ऐड करोगे, देखो 37,50 9 मंथ के लिए, 1250 3 मंथ के लिए, तो टोटल 1 साल का ब्याज पेड कर रहे हो 55,000। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेट कब का हो, यानी कि 6 मंथ में मर रहा है, 3 मंथ के एंड में मर रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेट का इश्यू होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो
पार्टनर्स जो आप कहते हो कि लोन अकाउंट को एग्जीक्यूटर अकाउंट कहते हैं, एग्जीक्यूटर को लोन अकाउंट कहते हैं, तो हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड इन लोन अकाउंट। समझ में आया? यही लोन अकाउंट रिटायरमेंट में रहता था क्योंकि उसमें उसके नॉमिनी को मिलता था। ठीक है ना? समझ में आया बेटा? रिटायरमेंट पार्टनर को मिल ही जाता था, उसके नॉमिनी नहीं, सॉरी, उसी को मिल जाता था। लेकिन इसमें वो तो मर चुका है, अब उसके नॉमिनी को एग्जीक्यूटर को मिलेगा, इसलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट कहा जाता है। तो बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट है ये, और इसे एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर सेटल होता है टिल द फाइनल। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक इसको सेटल करते हैं, तो उसी को कहते हैं बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें लोन अकाउंट। आज के बाद उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा कि लोन अकाउंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और आगे तक पहुंचाओ। ठीक है? बहुत मेहनत लगता है इसमें, ठीक है ना? तो आप करोगे तो ही आगे इस चीज कंसेप्ट को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ पाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं क्लास, ट्यूशन, स्कूल, तो यहाँ से पढ़ के अगर उनका भला होगा तो आप भी सहयोग करना इस चीज में। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।